Hello student, in the solid state chapter today we are going to discuss defects in the solid or we can say imperfection in the solid. So what is the defect or imperfection? The defect are the basically irregularities in the arrangement of the constituent particles means atoms, ions और molecules. अब स्टूडेंट आप इस बात को समझिए, व्हाट इज़ द आइडियल परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल. तो परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल में स्टूडेंट दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड रहते हैं इस तरह से. ठीक है, तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है इसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो हैं वो वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं. ठीक है, अब क्या हो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी क्रिस्टल का है ना, अब हम किसी भी क्रिस्टल का अगर ये क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन पर ऐसा होता है. किस पर होता है? ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ऐसे रहेगा. ठीक है ना, 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपको ये क्रिस्टल ऐसा दिखाई देगा. अगर आपने 0 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो एटम्स हैं इनमें रैंडमनेस आ जाएगी. ठीक है ना, जो एटम्स हैं ये अपनी जगह से हट जाएंगे और इसमें ओवरऑल क्या आ जाएगी, रैंडमनेस. अगर हम परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल की बात करते हैं यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो वेल ऑर्डर्ड हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी यहाँ पर क्या होती है, डिसऑर्डर नहीं होगी. तो एंट्रोपी क्या होती है, यहाँ पर 0 रहती है. एंट्रोपी क्या रहेगी, 0 रहेगी. ठीक है, यू नो अबाउट एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर. तो अब समझिए, अब इसी क्रिस्टल में हमने क्या करा, जो टेम्परेचर मैंने एक क्रिस्टल लिया और इस क्रिस्टल में मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया. यही क्रिस्टल था. अब जैसे ही मैंने इस क्रिस्टल में यहाँ पे टेम्परेचर को अबव एब्सोल्यूट 0 यानी जो टेम्परेचर है हमने वो क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है. ठीक है ना, तो टेम्परेचर जैसे हमने इंक्रीज़ किया इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनमें से कुछ अपनी जगह को छोड़ देंगे. जैसे कि यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाए, वैकेंसी आ जाए. ठीक है, या फिर क्या हो स्टूडेंट, ये इस तरह से यहाँ दिखाई नहीं दे, ऐसा हो सकता है. तो ये जो होते हैं इस तरह से भी हो सकते हैं, पूरी लाइन भी गायब हो सकती है यहाँ से. तो कोई यहाँ से गायब हो जाए मान लो इस जगह से, कई तरह से हम इसको पढ़ेंगे. तो इसका जो ऑर्डर है ये अब डिसऑर्डर हो गया है. यानी हम ये बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 से अगर ऊपर जाते हैं हम तो यहाँ पे क्या आता है, ये अब क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा. इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट क्रिस्टल. इट इज और इम्परफेक्ट क्रिस्टल से बनता है इम्परफेक्शन और दिस इज नोन एज द इम्परफेक्शन. परफेक्शन दिस एल्सो नोन एज द डिफेक्ट और इसी को हमने क्या बोल दिया, डिफेक्ट. अब जब क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है, जो खाली जगह बन जा रही है बीच बीच में है ना, यहाँ से क्या है पूरे के पूरे हो सकता है यहाँ से दोनों के दोनों खाली हो जाएं, कुछ भी हो सकता है इसमें. आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अभी टाइप में. तो टेम्परेचर चेंज होने से ओवरऑल क्रिस्टल में क्या आते हैं, डिफेक्ट. ड्यू टू टेम्परेचर चेंज होने से क्रिस्टल में क्या आते हैं, डिफेक्ट एराइज हो जाते हैं. अब जब डिफेक्ट एराइज होता है तो हम एंट्रोपी की बात करते हैं. तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, अभी तो ये वेल ऑर्डर थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये डिसऑर्डर हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसऑर्डरनेस आ जाएगी. तो एंट्रोपी यहाँ पे 0 नहीं होगी, एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. स्टूडेंट एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. यानी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स आर डिसऑर्डर्ड, constant particle are disordered due to this crystal are imperfect और क्रिस्टल क्या हो गया यहाँ पर, imperfect हो गया है. दिस इज नोन एज अ डिफेक्ट इन द क्रिस्टल. फिर से रिपीट करते हैं, डिफेक्ट आर द बेसिकली इरेगुलरिटीज. अब ये क्या आ गई इसमें, पूरी की पूरी क्या आ गई, यहाँ तो रेगुलर लाइन थी, ये क्या से सब रेगुलर लगे हुए हैं, ये रेगुलर है, ये क्या है, एक तरह के रेगुलर अरेंजमेंट है.
रेगुलर अरेंजमेंट। बट यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे पूरी लाइन यहाँ से गायब हो गई है, इतना खाली हो गया है, तो यहाँ पे हम इरेगुलरिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इरेगुलरिटीज़। और इन इरेगुलरिटीज़ को ही हमने क्या नाम देना है? इम्परफेक्शन, या हम बोलेंगे इसको डिफेक्ट इन द सॉलिड। क्लियर होती है बात? अब हम टाइप देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, पॉइंट डिफेक्ट and second one is the electronic defect. Okay, sometimes we can say the line defect. Point defect is also known as the atomic defect. Atomic defect means यहाँ पर जो होता है क्रिस्टल लेटिस पॉइंट के जो एटम होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। These are two type. एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, first one is the stoichiometric defect and second one is the non stoichiometric defect. In the case of the stoichiometry, जो एटम्स हैं वो completely अपने एटम को रखते हैं और उसमें क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट वन हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड वन हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज द वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Third one is the Frankel defect. Third one Frankel defect, and fourth Schottky defect. Fourth one Schottky defect. Frankel defect and Schottky defect are very important in this topic. ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, ये दोनों, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं नॉन आयनिक क्रिस्टल में, है ना? किसमें? नॉन आयनिक क्रिस्टल में, Ni। और यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट की, ये होते हैं आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो मोस्टली हमने आयनिक क्रिस्टल की बात करनी होती है और आयनिक क्रिस्टल से रिलेटिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मिलते हैं। सेकेंड वन इज़ द नॉन स्टोइकियोमेट्री, इसको हम आगे समझेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे। दीज आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज़ द मेटल एक्सिस डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज़ द मेटल इफेक्ट एक्सिस डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट and third one is the impurity defect. तो point defect there are the three type: stoichiometric defect, non stoichiometric defect and impurity defect. ठीक है, हमने इसी की स्टडी करनी है, यहाँ पर हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में यही ज़्यादा दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टोइकियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, एक एक वन बाई वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज़ द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या मीनिंग है? पॉइंट हमने इसको क्यों बोला? एक होता है पॉइंट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में जो क्रिस्टल लेटिस होते हैं, जो पॉइंट आप देखते हैं, जैसे आप जो क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, सपोज दिस इज़ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है ना? तो इसमें आपको जो एटम है वो उसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये आपको पॉइंट जैसे दिखाई दे रहे हैं, एटम्स और आयंस। ठीक है, तो जो एटम्स और आयंस है, इसमें ध्यान रखना पॉइंट डिफेक्ट किस में होते हैं स्टूडेंट? पॉइंट डिफेक्ट को हम एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट भी हम इनको कहते हैं। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो एटम्स होंगे या आयंस होंगे, या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स और आयन अपनी पोजीशन से हट जाएं, जैसे ये एटम यहाँ से हट जाए, या फिर हम बोलेंगे कि ये अपने यहाँ से इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए। सपोज़ आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे हमारे पास मान लो एक ये सही क्रिस्टल लेटिस था, परफेक्ट क्रिस्टल लेटिस है, और इसमें जो इसके लेटिस पॉइंट हैं, इसमें से ये यहाँ से कोई एटम चला गया, इस तरह से हम बनाएंगे इसको। तो देखो यहाँ से अगर कोई एटम चला गया तो ये तो बन गई वैकेंसी। तो या तो ये डिफेक्ट एराइज होते हैं वैकेंसी की वजह से स्टूडेंट, या हम ये बोलते हैं कि कैटायन या एनायन अपनी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए। सपोज ये क्रिस्टल लेटिस हमारे पास, और यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, या हम इसको एटम ही बनाएंगे इस तरह से।
तो ये क्या करेगा, अपने इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा इस तरह से, जो खाली जगह होगी क्रिस्टल में वो यहाँ चला गया एक, मान लो, ठीक है। तो ये जो साइट होता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। तो एटम या तो डिसलोकेट हो जाए, पूरा का पूरा क्या हो गया, एटम यहाँ पे डिसलोकेट हो गया है, और या फिर वो अपनी इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा, तो वहाँ पर डेवलप होने वाले हैं स्टूडेंट पॉइंट डिफेक्ट। तो व्हेन द डिवीजन एग्जिस्ट इन द रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम, या तो रेगुलरली यहाँ से ये गायब होने लगे, यहाँ से वैकेंसी डेवलप करने लगे, या फिर ये पीरियोडिक यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए, वहाँ का निकल कर नीचे आ जाए। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको क्रिस्टल में दिखाई देता है उसे हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट किस में होते हैं स्टूडेंट, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का फर्स्ट वन क्या है, एक होता है स्टोक्योमेट्रिक और एक दूसरा होता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अभी हमने क्लासीफाई किया था इन द केस ऑफ द स्टोक्योमेट्री। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है स्टूडेंट, क्रिस्टल में जो कैटायन और एनायंस हैं आर एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो, उनका जो रेशियो है वो बराबर है। ऐसे एग्जाम्पल जैसे आयनिक क्रिस्टल आप देखेंगे तो NaCl में Na और Cl बराबर रेशियो में रहते हैं, KCl देख लीजिए, KBr देख लीजिए, एंड CHCl देख लीजिए, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा, दीज आर प्रेजेंट इन द एग्जैक्टली सिमिलर रेशियो। तो यहाँ पर जो होते हैं यानी स्टोक्योमेट्री की हम बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो सोडियम है, सोडियम 0.98% अगर ऐसा हो, ठीक है, पूरा रहता है ये एटम, अपने एटम जो हैं वो पूरे कंप्लीट नंबर में रहेंगे, ठीक है। अगर 0.98 या 0.87% आता है तो वो हम बात करते हैं किसमें, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में बात करेंगे। स्टोक्योमेट्रिक में जो एटम्स और आयंस आपको दिखाई देते हैं वो एग्जैक्टली कंप्लीट रेशियो में, सेम रेशियो में यहाँ पर रहते हैं। क्लियर होती बात। तो हमने जब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ना है तो हम दो तरह के डिफेक्ट की बात करेंगे। हमेशा जो डिफेक्ट आएगा या तो फिर वो क्रिस्टल लेटिस में वैकेंसी की वजह से आ जाएगा, ये वैकेंसी डेवलप हो जाएगी, या फिर क्रिस्टल लेटिस में अपनी जगह से डिसलोकेट होने से इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह से हमने यहाँ पर बात करना है, इंटरस्टिशियल साइड की वजह से डिफेक्ट आएंगे और एक वैकेंसी होने से डिफेक्ट राइज होंगे। तो पहले हमने पढ़ना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर हमने पढ़ना है वैकेंसी डिफेक्ट। इसको नोट कीजिए, फिर वन बाई वन हम स्टोक्योमेट्रिक के अब टाइप हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट वन वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज ए टाइप ऑफ द स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रिस्टल लेटिस की क्या इंटरस्टिशियल साइड में जाने से डेवलपमेंट होने वाला है या फिर वैकेंसी की वजह से, और उसकी स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोक्योमेट्रिक बनी रहेगी, ख़राब नहीं होती है। फर्स्ट वन है वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन द सम लेटिस साइड वैकेंट, ये अराइज कैसे होती है स्टूडेंट, जो लेटिस साइड होती हैं वो वैकेंट हो जाती है। अब देखो ये कैसे होती हैं, हमारे पास मान लो कोई क्रिस्टल लेटिस है, दिस इज क्रिस्टल लेटिस, और ये अभी यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं आया है, ये इसके एटम्स हैं। यहाँ पे आयंस की बात हम स्टूडेंट नहीं करेंगे, ठीक है बात, यहाँ पे हम आयंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन आयनिक कंपाउंड में, नॉन आयनिक सब्सटेंस में ये आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर अभी ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक, कैसा क्रिस्टल है ये, परफेक्ट क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल को हमने क्या करना है, हीट देना है। यहाँ से मैंने इसको गर्म कर दिया, ठीक है, हमने इसको हीट किया, और हीट करने के बाद स्टूडेंट देखो ये क्रिस्टल में क्या होने वाला है, हीट करने से क्रिस्टल में स्टूडेंट जो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो एटम्स हैं, ठीक, ये क्या है, क्रिस्टल के एटम्स हैं, और ये एटम अपनी जगह से हटेंगे यहाँ से, यानी एटम यहाँ पे ये एटम है, ठीक, और यहाँ पे ये खाली जगह मैंने ऐसे दिखा दी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हीट करने से जो एटम है वो पूरा यहाँ से गायब हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वैकेंसी बन गई है यानी। तो यहाँ पे कई तरह से, इस तरह से हम बता सकते हैं कि कहीं भी वैकेंसी बन सकती है। सपोज यहाँ से गायब हो जाए ये वाला एटम,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये वैकेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो कहीं से भी कोई एटम गायब हो जाता है जिससे ये जो डेवलप हो जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, वैकेंसी बोलते हैं। दिस नोन एज द वैकेंसी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जब यहाँ से एटम ही कम हो जा रहा है तो डिक्रीज द डेंसिटी, तो ये डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल लेटिस में वैकेंसी बन जाती हैं जिससे कि डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड ये किस वजह से डेवलप होते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है, तो व्हेन सब्सटेंसेस इज हीटेड, अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करने पर जो डेवलप होते हैं, दिस इज़ नॉन एज द, यानी हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने शुरू में बताया था आपको, ओवरऑल जो भी डिफेक्ट आते हैं वो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से ही डेवलप होते हैं। तो मैंने हीट करा तो यहाँ का एक एटम हट गया यहाँ से और एक एटम यहाँ का यहाँ से चला गया, दोनों गायब हो गए, तो यहाँ से क्या बन गई, वैकेंसी बन गई। तो दिस डिफेक्ट इज नॉन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट किस में होता है, इन द नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, किस में होने वाला है, नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस में ये डिफेक्ट डेवलप होता है। ठीक है, ये वैकेंसी हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड वन टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन द सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक, आयंस यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि ये किसमें, ये भी किसमें होता है, नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस में हमें ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी। देखो स्टूडेंट कैसे क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे पास मान लो कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, और इस परफेक्ट क्रिस्टल में ये एटम इस तरह से या मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। परफेक्ट क्रिस्टल में वेल अरेंजमेंट होता है एटम्स और आयन का, सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, टेम्परेचर जब बढ़ाया तो यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट, ये इस तरह से इम्परफेक्ट बनेगा। ये क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है अभी, परफेक्ट क्रिस्टल। अब इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हमने देखा इसमें कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमको दिखाई दिया। यानी जो ये फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से एटम जो हैं हट जाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एटम। दूसरी लाइन में 1, यहाँ का एटम गायब हो गया, 2 और ये 3। इसी तरह से थर्ड लाइन में मैंने बनाया 1, 2 और यहाँ पर नहीं बनाया, 3 वाला गायब। यानी ये एटम आप देखो, मैंने मान लो 1, 2, 3, 4 एटम है एक एक लाइन में, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे तो गायब नहीं, लेकिन यहाँ का जो 1, 2, ये 1, ये 3, ये 4 और यहाँ वाला जो एटम है वो हटकर यहाँ पे आ जाए, और यहाँ वाला एटम जो हटकर कहीं यहाँ चला जाए, कहाँ पर चला जाए, यहाँ आ जाए, इस जगह आ जाए। तो ये जो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले एटम, ये मैं आपको इस तरह से डार्क जो दिखा रहा हूँ, ये एटम डिसलोकेट हुए होंगे। ये एटम दूसरी लाइन वाला यहाँ से यहाँ आ गया था, और ये वाला 1, 2 और ये थर्ड वाला एटम यहाँ आ गया। यानी ये जो बीच में आ जाते हैं, दिस इज़ नॉन एज द इंटरस्टिशियल साइट, है ना। तो एटम कहाँ जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट पर एटम क्या हो रहे हैं, डिसलोकेट यहाँ से हो रहे हैं। तो अपनी जो एक लाइन थी, वेल अरेंज था, उससे हटकर ये बीच में यहाँ पर आ गए। अब ओवरऑल स्टूडेंट, ये एटम यहाँ से पूरे गायब तो नहीं हो रहे, बाहर तो नहीं निकल रहे ना लेटिस से। तो उसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे डेंसिटी क्या, पहले जो डेंसिटी इस तरह से थी, अब मान लो यहाँ पे बीच में कोई एटम यहाँ पे फंस जाए, यहाँ पर एक एटम आ रहा है, यहाँ पे जब एटम आ रहा है तो क्या होगा, और ये डेंस होगा ना क्रिस्टल पहले से, क्योंकि यहाँ से हटकर यहाँ आ रहा है, तो ओवरऑल वहाँ तो वैसी लाइन थी, अब वहाँ से हटकर आएगा तो ये थोड़ा सा इसको क्या करेगा, और ज़्यादा फैलाएगा, डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेंसिटी की जब बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जहाँ भी आएगा, आप बात करेंगे डेंसिटी इंक्रीज़ होने की, क्योंकि वो एटम जो इंटरस्टिशियल साइड में आता है तो वहाँ पे उसको भी जगह चाहिए थोड़ी बहुत, तो वो जगह लेगा तो क्या करेगा, उसको डेंसिटी को, उस खाली जगह को, यहाँ की डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से जो एटम जा रहा है तो वहाँ पे तो डेंसिटी कम होगी ना, तो ये एक वेल अरेंज लाइन है, पूरी क्रिस्टल की लाइन है, वहाँ पे डेंसिटी मेंटेन थी।
अब एटम अगर बाहर जाता तो ओवरऑल क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती, बाहर नहीं गया है तो डेंसिटी तो मेंटेन रहती है, लेकिन यहाँ पे जब आता तो थोड़ी सी डेंसिटी क्या होती है, ओवरऑल बढ़ भी जाती है। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज नॉन एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड दिस इज नॉन एज द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक, तो हमने ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप पढ़ लिए। थर्ड वन की तरफ हम मूव करते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट थर्ड, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय और स्टडीड बाय किसने, फ्रैंकल ने। फ्रैंकल ने इसको डिस्कवर्ड किया और इसका नाम रखा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर आपसे पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है तो ये एक साइंटिस्ट का नाम होता है। इस डिफेक्ट में क्या है, दिस डिफेक्ट इज कॉज इफ सम ऑफ द कैटायंस, क्या कैटायंस, देखो ये किस में आते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट किस में आते हैं, आयनिक में आते हैं। कौन से, क्रिस्टल लेटिस में आएंगे तो आप बोलेंगे ये जो आएंगे आयनिक क्रिस्टल में आते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस होंगे। और कैटायंस और एनायंस में से कैटायन क्या स्मॉल साइज होता है और वो क्या होता है, अपनी लेटिस साइड से हटकर कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। अब इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ पर मेरे पास एक ये आइडियल क्रिस्टल लेटिस है, परफेक्ट क्रिस्टल लेटिस, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव निगेटिव। तो इस तरह से मैंने इसमें ये अरेंजमेंट शो किया, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक आयनिक क्रिस्टल हमने बना लिया इस तरह। अब स्टूडेंट ये जो है एक आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल मतलब यहाँ पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्रिस्टल रखा हुआ है। ठीक है बात। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर को मैंने क्या करा, बढ़ाया। जब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिफेक्ट अराइज होगा। तो ऐसे क्रिस्टल में जिसमें क्या हो, कैटायन का साइज़ बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, और एनायन का साइज़ बड़ा हो, तो कैटायन अपनी जगह से क्या करेगा, डिसलोकेट करेगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपको ये इस तरह से क्रिस्टल लेटिस, पहले हम इसको बना लेंगे अच्छे से फिर समझेंगे। तो इस वाले क्रिस्टल लेटिस में जो कैटायन हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट कर जाएंगे और अपनी जगह में एक वैकेंसी बना देंगे और कहाँ जाएंगे, वो इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं। ये नेगेटिव वाला, अब ये जो पॉजिटिव वाला आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ नेगेटिव है। अब ये वाला जो पॉजिटिव वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस क्रिस्टल में, यहाँ से हटा और कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है बात। यानी ये वाला आप ध्यान से देखेंगे इस वाले क्रिस्टल में, इसमें जब हमने टेम्परेचर चेंज करा, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से यहाँ पे ये इम्परफेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये कैटायन अपनी जगह छोड़कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो हैं इस तरह से लगा दीजिए, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, या फिर हम पॉजिटिव यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो यहाँ से ये हटेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो डबला हुआ इसको हमने बोला वैकेंसी, तो वैकेंसी डिफेक्ट भी आ गया यहाँ पर। दूसरी बात आप समझेंगे, ये कहाँ गया, कैटायन इंटरस्टिशियल साइट, कहाँ पर आया, ये इंटरस्टिशियल साइट पर आया है। इसको यहाँ लिख देंगे इंटरस्टिशियल, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में 2 तरह के डिफेक्ट अराइज होते हैं। यानी आपने जो आप स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक में या वैकेंसी आता है या फिर क्या आता है, इंटरस्टिशियल। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी आता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी आता है। इट क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट, यानी यहाँ पर जो आता है ओरिजिनल साइट पर जहाँ से वो कैटायन हट रहा है वहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होता है। एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, और जब वहाँ से हटकर वो न्यू लोकेशन में जाता है तो वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो अराइज करता है।
क्लियर है? तो यानी यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट भी आता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी अराइज होता है। ओके, इसे कभी कभी हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट का एक नाम और है, दिस डिफेक्ट एल्सो कॉल्ड द डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, अब इसमें हमेशा ध्यान रखना कि कैटायन ही क्यों जाता है, क्योंकि कैटायन का जो साइज़ होता है यहाँ पर, कैटायन जो है ये कैसा होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, स्मॉल साइज़। ठीक, एनायन क्या होता है, एनायन जो होता है बिगर साइज़ का होता है ये। अब एनायन का साइज़ बड़ा है तो ये तो बड़े बड़े आपको यहाँ पे ऐसे बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये तो बड़े बड़े हैं, मतलब ये एनायन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। और ये कैटायन क्या है, एनायन बहुत बड़ा है और कैटायन छोटा है, तो कैटायन क्या करेगा, यहाँ से हटकर इधर आने की कोशिश करेगा और यहाँ पे फंस जाएगा। अब एनायन इतना बड़ा है, उसको जाने की जगह ही नहीं मिलेगी, इसलिए क्या होता है, कैटायन का ही क्या होता है, डिसलोकेशन होता है, एनायन का डिसलोकेशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं एग्जाम्पल और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कंडीशन है, इसको नोट कीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट को। नाउ स्टूडेंट, मेन कंडीशंस फॉर द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी कंडीशन मेन हैं इसके लिए। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको स्टूडेंट क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है शुड बी लो, क्योंकि कैटायन और एनायन जो है ये टाइटली बाउंड ना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका कम हो। जैसे AgCl है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कम है, क्योंकि साइज़ क्या है, दोनों का डिफर है। और साइज़ डिफर होने की वजह से यहाँ पर जैसे AgCl आप ले लीजिए, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, लो आता है। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात साइज़ में वही बात है कि एनायन शुड बी बिगर देन कैटायन। एनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें बात करेंगे जो अल्कली मेटल होते हैं, जैसे कि NaCl है, ये यहाँ पे शो नहीं करता है। अल्कली मेटल जैसे सीजियम क्लोराइड, जैसे अल्कली मेटल क्या होती हैं, NaCl हो गया और सीजियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पर ये डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों बराबर साइज़ के होते हैं, तो यहाँ पर ये डिफेक्ट अराइज नहीं होगा। कहाँ अराइज होगा, जब कैटायन और एनायन के साइज़ में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो मेनली ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं, जैसे सिल्वर है डी ब्लॉक में आ गया, ठीक है, और जिंक भी डी ब्लॉक में आ गया, तो सिल्वर का हैलाइड यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये वाले जो मोस्टली क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, इनमें ये डिफेक्ट मिलता है। बट यहाँ पे मैंने एक और लिखा है एक्सेप्शन, यहाँ पर ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन स्टूडेंट क्या है, AgBr। अब AgBr जो है एक ऐसा कंपाउंड है कि ये जो है आयनिक भी शो कर देता है और ये फ्रैंकल भी शो कर देता है और शॉर्ट की भी शो करता है। ठीक है, तो इसमें अब ऐसा क्या होता है कि फ्रैंकल भी शो कर रहा है और दोनों डिफेक्ट को शो कर रहा है, इसमें ऐसा क्या है। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पर जो साइज़ होता है लगभग क्या होगा, वो बराबर होता है, इसलिए ये दोनों शो करता है। ठीक है, AgBr तो ये शो करता बहुत फ्रैंकल और शॉर्ट की। तो फ्रैंकल और शॉर्ट की ये दोनों शो करता है एक्सेप्शनली। ठीक, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, कंसिक्वेंसेस ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या रिजल्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये क्रिस्टल लेटिस है और इस क्रिस्टल लेटिस में हम बोल रहे हैं कि कैटायन कहाँ पे जा रहा है, ये कैटायन है मान लो, और ये हटकर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये ओवरऑल बाहर तो नहीं निकल रहा है इससे, यानी यहाँ पे आप बात करेंगे तो डेंसिटी में चेंज नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कम क्लोजर, है ना, ये नेगेटिव है मान लो और ये पॉजिटिव हटकर यहाँ आया, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कम क्लोजर, पॉजिटिव चार्ज कैटायन, है ना, यानी कैटायन एंड एनायन आर कम क्लोजर, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने से क्या होगा, कंडक्टिविटी वो सॉलिड स्टेट में भी शो कर सकता है। ठीक है,
सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है। यहाँ पे एंट्रोपी तो रैंडमनेस यहाँ से अगर हट रहा है तो डिसलोकेशन हो रहा है अपनी जगह से, तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए।